ये ठीक नहीं होने वाली। कोई दवाई दुनिया में ऐसी नहीं बनी जो किसी ब्लॉकेज को खोल सके। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि सर्जरी के बाद हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप वापस जॉब पे जा सकते। हार्ट सर्जरी के बाद लोग 80, 90, 100 साल तक जिंदा रहते हैं। तो सर पाकिस्तान में अब तक इसका सक्सेस रेट क्या रह चुका है? क्योंकि हमारी अभी भी तकरीबन 60% शादियां जो है वो रिश्तेदारों में होती है। अल्लाह मियां ने बनाई इस तरह है कि जितना काम आप आज उससे लेंगे ना, कल वो उसके लिए तैयार होगी। पाकिस्तान में एक नई चीज़ है, मैं 5-6 साल पहले लेके आया था। टेक्निकली ये डिफिकल्ट है। अभी भी एक मिसनोमर फैलाया जा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरियाल शेख और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर परवेज़ से, जिन्होंने बैरून मुल्क 18 मेडिकल डिसिप्लिन्स में आला तालीम हासिल की, लेकिन फिर एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के बावजूद, एक अच्छा लाइफस्टाइल होने के बावजूद हुब्बुल वतनी ने पाकिस्तान वापस खींच लाई। मेडिकल फील्ड में अपनी बेपनाह खिदमात और बहुत उम्दा सलाहियतों की बिना पर इन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर परवेज़ पाकिस्तान में बहुत उम्दा महारत से ओपन की होल सर्जरीज करते हैं। ये सर्जरी क्या है और कैसे की जाती है, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम सर। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ओपन की होल सर्जरीज पर या हार्ट सर्जरीज पर आपकी काफ़ी महारत है, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो ये आखिर होती क्या है? हार्ट सर्जरी एक्चुअली अगर आप देखें तो हार्ट में सर्जरी होती है 2 तरह की। एक होती है हार्ट के अंदर सर्जरी, जो कि वाल्व बदली किए जाते हैं। 4 वाल्व होते हैं, जिनमें से 3 अक्सर ख़राब होते हैं और उनकी सर्जरी होती है। चौथा कभी कभी ख़राब होता है या कंजेनिटल उसको मसला होता है। हार्ट के बाहर होती हैं 3 ब्लड वेसल जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, जो कि एक किस्म की वैस्कुलर सर्जरी होती है हार्ट की। उनको 3 तरह से हम उनको मैनेज करते हैं अगर उनमें ब्लॉकेज आ जाए। एज के साथ ह्यूमन में कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आता है। आपने सुना होगा कि बाईपास सर्जरी हुई फिर वो हम मेडिकली भी मैनेज करते हैं अगर वो ज़्यादा डिजीज़ ना हो, या उनमें स्टेंट भी डाली जाती है। और फिर आखिरी ऑप्शन होती है इनकी बाईपास सर्जरी। ठीक है, बाईपास सर्जरी में हम ब्लॉकेज को कुछ नहीं करते, बल्कि टांग से वेन लेके या आर्टरी लेके उससे हम बाईपास कर देते हैं उसको। ठीक है, उसका कन्वेंशनल तरीका हमेशा यही रहा है कि चेस्ट ओपन करें। चेस्ट ओपन का एक तो पेशेंट को साइकोलॉजिकली इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, बल्कि ये तो अमेरिका में भी मैंने बहुत देखा है कि हमारे बहुत सारे लोग 60-70% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास 3 महीने का रिजर्व नहीं घर पे होता, कि अगर उनकी हार्ट सर्जरी करके 3 महीने उनको घर बैठा दो तो वो घर को चला सके, उनका किराया नहीं पे होता। बिल्कुल ऐसा ही। तो मिनिमली इन्वेसिव ये या कीहोल आप जिसको कह रहे हैं, ये एक सबसे एडवांस इस वक्त हार्ट सर्जरी जो हो रही है वो ये है कि हम चेस्ट नहीं खोलते। उसके लिए अगर वाल्व है तो राइट साइड पे 2 से 3 इंच इंसिजन करके उसी में से हम बाईपास अपना वाल्व बदली करते हैं। अगर बाईपास करना है तो लेफ्ट साइड पे 2 से 3 इंच इंसिजन करके वो बाईपास करते हैं। हम कल भी 2 कर रहे हैं। तो ये अब दुनिया में ये काफ़ी कॉमन हो चुका है। पाकिस्तान में एक नई चीज़ है, मैं 5-6 साल पहले लेके आया था। टेक्निकली ये डिफिकल्ट है। अभी भी एक मिसनोमर फैलाया जा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है या इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। ये सारी की सारी एक किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उन लोगों से जो कर नहीं सकते या मुश्किल है। टेक्निकली ये वेरी डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे लोग अभी मेरे आने से पहले मुझे अभी कॉल आई है, मेरा शागिर्द यहाँ से सीख के अभी गया, डॉक्टर वकार मलिक, पेशावर में आज वो शुरू कर रहे हैं, तो पिछले हफ्ते ही वो गया। तो ये हो रही है, कराची में हो रही है, लाहौर में भी और दोस्त कर रहे हैं, तो कुछ मेरे शागिर्द हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये कॉमन हो चुकी है पाकिस्तान में। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि सर्जरी के बाद हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप वापस जॉब पे जा सकते हैं। ये एक सिंपलेस्ट तरीका है। जिस तरह आपका गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है या अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अपनी वापस जॉब पे चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कम होती है,
इन्फेक्शन रेट इनमें कम है, कोई हड्डी नहीं हम इसमें काटते, तो इसलिए हड्डी के हीलिंग का या वो दर्द नहीं होता, हफ्ते डेढ़ में पेशेंट रिकवर कर जाता है फुल्ली। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तो सर पाकिस्तान में अब तक इसका सक्सेस रेट क्या रह चुका है? पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई हेल्थ कार्ड वाला आ जाए इसका कि मिनिमली इन्वेसिव नहीं पॉसिबल क्योंकि कास्ट इसकी ज़्यादा है, तो उसके अलावा सारी की सारी सर्जरी मैं मिनिमली इन्वेसिव करता हूँ, भले वो वैल्व हो या बाईपास हो, और मेरा सक्सेस रेट किसी से भी कम नहीं है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, भले ये ओपन हो या कोई मिनिमली इन्वेसिव कर रहा हो। मैं तो अभी तक लड़ रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के साथ भी कर रहा हूँ कि सारे के सारे लोगों के रिजल्ट इंटरनेशनली रिजल्ट टीवी पे अपने इंटरनेट पे चले जाते हैं, डॉक्टरों के, हॉस्पिटल्स के। यहाँ भी हमारा सिस्टम उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ, तो ये गवर्नमेंट का काम है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट करेगी, हम उनको पुश कर रहे हैं। ओके सर, कहते हैं कि कंफर्ट कम्स विद अ प्राइस, और ये समझा भी जाता है कि ये सर्जरी जो है कन्वेंशनल मेथड के मुकाबले में ज़्यादा महंगी होगी, तो इस हवाले से आप गाइड कीजिए। इसका ये है कि अगर आपने पाकिस्तान से भी इंस्ट्रूमेंट लेने हैं ना, तो वो भी लाखों नहीं करोड़ों तक चले जाते हैं। इसके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आपको इकट्ठे करने, जो इसकी कास्ट करने में आती है ये वो, तो जाहिर है इसकी फिर कास्ट, मैं सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर अमेरिका से लेके आया हूँ, तो वो सारे के सारे कास्ट ऐड होती है, हॉस्पिटल की क्या कास्ट भी ऐड होती है। फिर मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी भी हो सकती है वो लेटेस्ट, हम अमेरिका तो नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम उसके स्टैंडर्ड के करीब या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसके करीब रखें। आईसीयू का स्टे, फैमिली का स्टे, हॉस्पिटल का स्टे, उनकी केयर, तो जाहिर है जब आप बेहतर करेंगे तो उसकी कास्ट भी ज़्यादा होगी। ठीक सर, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी ज़ाहरी तौर पर तो कोई इलामात नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये अपनी हद को से गुजर जाती हैं, तो फिर पता चलता है। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? इनमें ज़्यादातर तो दिल के मसाइल ही होते हैं, ये क्यों है? दो तीन चीज़ें हैं जो मैं पाकिस्तान में मैंने देखा है। पाकिस्तान में एक तो जेनेटिकली जो है ना, हेरेडिटरी फैमिली में बहुत ज़्यादा आती है। ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट में, स्पेशली मुस्लिम कल्चर में, इस्लामिक कल्चर में ये कॉमन है, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी अभी भी तकरीबन 60% शादियाँ जो है वो रिश्तेदारों में होती है। तो जो अगर एक लीनी में आ रही है ना डिजीज़, तो दूसरी में भी आ रही है, कजन्स के आपस में शादी हो रही है, तो वो मिक्स होके वो ज़्यादा हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि हमारी पॉपुलेशन में 30s और 40s में आ जाती है। बाहर अगर आप यूरोपियन पॉपुलेशन में, अमेरिका में, वेस्टर्न पॉपुलेशन में देखें तो ये डिजीज़ 50 से बाद आनी शुरू होती है। हमारे यहाँ ये 30 से बाद आनी शुरू हो जाती है। तो उससे एक तो यंग पॉपुलेशन जो है ना, वो डॉक्टर के पास जाती नहीं। वो अगर हुई भी है तकलीफ तो उसको है मेरे को हार्ट बर्न हो रही है, कोई थोड़ा सा वैसे ही है, तो एक हम चेक बहुत डायग्नोज बहुत लेट करते हैं। फिर दूसरा ओपन हार्ट सर्जरी, इसका खौफ, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग फिर डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। उसके बाद ना मैंने करवानी है ना मैं जा रहा हूँ, जो होगा अल्लाह। तो उसमें बहुत सारी डेथ हो जाती है घरों में ही, या फिर आते उस वक्त है जिस वक्त वो सर्जरी पॉसिबल नहीं रह चुकी होती, हार्ट फेलियर में जा चुका होता है, पेशेंट की कंडीशन वो नहीं होती। तो मैं अक्सर ये दोस्तों को, सारे पेशेंट्स को भी ये कहता हूँ कि जब आपको पता चल गया, इसको उठा कर वापस रख दे, तो आप जब भी आप डायग्नोज हो गई है ना ये हार्ट की बीमारी है, अब जब तक उसका कुछ करेंगे नहीं ना, ये ठीक नहीं होने वाली। कोई दवाई दुनिया में ऐसी नहीं बनी जो किसी ब्लॉकेज को खोल सके, ठीक है? या तो आपको उसकी स्टेंट करवानी है, या उसका बाईपास करवाना है, या आपको जानबूझ के उसको छोड़ देना है कि मेरे साथ जो होगा फिर ठीक है, वो एक्सेप्ट करना है आपको। लेकिन डायग्नोसिस एक तो हमारे यहाँ बहुत लेट है। हम डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जिस वक्त खराब हो जाए। हमें गाड़ी का हम खरीदते हैं ना, तो हमें कोई कहता है कि 5000 के बाद इसकी ट्यूनिंग करवानी है, हम हर रोज उसका मीटर देखते हैं, 5000 तो नहीं। लेकिन ये बॉडी अल्लाह ने दी हुई है, इसको दिखाते नहीं है कि इसको कोई खराबी है। अगर हो गई है तो बस ये अल्लाह माला, क्योंकि फ्री में मिली है तो अल्लाह ही बेहतर करेगा इसको। तो इस चीज़ से हमें हटना होगा, क्योंकि इस वक्त टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बेशुमार बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको हम वक्त पे अगर डायग्नोज कर लें
तो उनकी ट्रीटमेंट इतनी ज़बरदस्त हो सकती है कि इंसान पूरी की पूरी, अगर अब तो हम डायबिटीज़ पे, हाई ब्लड प्रेशर पे इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अगर उनको मैनेज सही किया जाए तो आप नॉर्मल लाइफ रहें, आपकी 80-90 साल जो भी आपकी जेनेटिक लाइफ है वो आप सही गुजार सकते हैं। इसी तरह हार्ट सर्जरी के बाद लोग 80-90-100 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन ना करवाना जो है ना वो इसका इलाज नहीं। सर आज की जनरेशन का लाइफस्टाइल जैसा है, इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत आम है, तो क्या ये दोनों फैक्टर्स हार्ट फेलियर्स की वजूहात बन सकते हैं? बिल्कुल। हार्मोनल, एक तो हार्मोनल इफेक्ट ज़्यादातर हमें साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं, उससे डिप्रेशन, बंद होना। आप हमारी नई जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखेंगे कि ड्रग्स की जो हो रही है बरमार वो यही है, अपने आप को साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करना। इससे पहले आप आफ्टरनून किसी बच्चे को घर नहीं देखेंगे, छुट्टी हुई है तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ग्राउंडों में हैं, ग्राउंड हमारे बड़े बड़े होते थे। आजकल यंग बच्चे मैक्सिमम उनका टाइम टीवी पे, इंटरनेट पे, फोन पे गुजर रहा है। स्क्रीन टाइम बहुत तो ज़्यादा जब हो गया। फिजिकली एक्टिविटी नहीं होगी तो आपकी बॉडी, हमारी बॉडी अल्लाह मियां ने बनाई इस तरह है कि जितना काम आप आज उससे लेंगे ना, कल वो उसके लिए तैयार होगी। अगर आप अब आज बेड से नहीं निकले तो कल के लिए वो तैयार नहीं होगी। तो जैसे ही आप इसको बिठा देते, सैनिटरी रेट उसको अपना कहते हैं लाइफस्टाइल, कि आप सारा दिन सिर्फ बैठे रहें। हम तो मुलाजम इसलिए रखते हैं कि पानी वो ला के दें, हम उठ के पानी नहीं खुद पी सकते। ये हमारी इमारत की निशानी है। तो इन चीज़ों से हट के जब तक आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे, अपनी खुराक ठीक नहीं करेंगे और पीरियडिकली अपनी बॉडी को चेक नहीं करेंगे, ये हेल्थ सबसे बड़ी, अगर आप मजहब में देख लें, आप किसी सियाने बंदे की बातें हम पुरानों को याद करते हैं, हर बंदा हेल्थ पे बात करता है, लेकिन हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसकी केयर करनी पड़ती है, खुद नहीं हो सकती। आपको खाना अपना सही करना होगा, आपको फिजिकली एक्टिव रहना, मेंटली जो चीज़ आपको सूट करती है उसको, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा ताकि अपनी हेल्थ बेहतर हो। यंग जनरेशन के लिए सबसे, मेरे घर पे भी बच्चों को देख के तो यही रहता है कि मैक्सिमम हमारे जो अभी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ये ज़्यादातर इनडोर है, आउटडोर बहुत कम है। बिल्कुल। तो आउटडोर से हेल्थ आती है, फिजिकल एक्टिविटी से हेल्थ बेहतर होती है। मैं तो यही मशवरा दूंगा। ओके सर, वैसे तो सभी हार्ट सर्जरीज में काफ़ी रिस्क होता है, लेकिन ओपन की होल सर्जरी में रिस्क और फेलियर के कितने चांसेस हैं? रिस्क ये तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, ठीक है। हम जब रिस्क कभी करते हैं तो रिस्क होता है, रिस्क एडजस्टेड होते हैं जितनी भी कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर एक बंदे का पहले ही गुर्दा काम नहीं कर रहा तो ज़ाहिर है उसके रिस्क ज़्यादा होंगे। एक बंदा इंतज़ार उसने इतना किया है कि हार्ट फेलियर में जा चुका है, उसके रिस्क ज़्यादा होंगे। नॉर्मल साइड टू साइड अगर कहें कि उसी तरह के दो पेशेंट हों तो मिनिमली इन्वेसिव के कम रिस्क हैं बनिस्बत ओपन चेस्ट। सर दिल के मसाइल तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसी कौन सी अलामात हो सकती हैं जो हार्ट अटैक से पहले हमें पता चल जाए तो हम अपना इंतज़ाम कुछ कर सकते हैं? जी, अगर आपकी एक्टिविटी में एकदम फ़र्क आया है, ठीक है, आप हर रोज़ दोस्तों के साथ बाहर खेलते थे या चलते फिरते, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आपको कोई मसला नहीं, अब एकदम आपका सांस फूलना शुरू हुआ है, ठीक, तो ये हार्ट की बीमारी है, ठीक है। आपको पसीना आना शुरू हो गया है एक्टिविटी के साथ, ठीक है। आपने खाना खाया है, उसके बाद आपको हैवीनेस फील हो रही है चेस्ट पे, ये सारी की सारी निशानी है कि हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ रही है। और हार्ट को चेक करने का कोई ये नहीं कि जरूरी आपने जाके एंजियोग्राम करानी है, मामूली चेकअप एको करवा लें आप। मैं तो अक्सर ये मशवरा देता हूँ कि जितने भी दोस्त 40 से ज्यादा फीमेल हो या मेल हो, उनको एक एको, एक ईसीजी हर साल जरूर करवानी चाहिए। ओके सर, वैसे तो पाकिस्तान में ओपन की होल सर्जरी जो है ये काफ़ी टेक्निकल टाइप ऑफ सर्जरी समझी जाती है, तो इसकी जो है डॉक्टर्स की क्या काबिलियत होनी चाहिए, हमें किस तरह के स्पेशलिस्ट को जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए? एक तो ये है कि उनकी ट्रेनिंग हो इसमें। की होल सर्जरी इस तरह आसान नहीं कि एक दिन उठ के आप पहले ओपन चेस्ट कर रहे थे तो अब की होल करनी शुरू कर दें, ठीक है। बहुत सारे लोग इतना अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस में इस लेवल तक बढ़ चुके हैं कि अब वापस जाके नया चीज़ सीखनी ये मुश्किल है, तो उनसे पूछ लें और डॉक्टर को ऑनेस्ट होना चाहिए कि क्या वो कर सकते हैं या नहीं। और दूसरे, अब तो पाकिस्तान में तकरीबन ये कॉमन हो रही है, सारे बड़े शहरों में लोग कर रहे हैं,
तो इसका आपको पूछना चाहिए कि वो ट्रेन है इस चीज़ में कि नहीं, उनको ट्रेनिंग इसकी ज़रूरी है। दूसरा, जहाँ पे सिस्टम सेटअप है उनके सिस्टम की क्या पोजीशन है। ओके सर, हार्ट फेलियर से बचने के लिए क्या अमल करने चाहिए? हार्ट फेलियर का ये है ना कि हार्ट की केयर आप फिजिकली एक्टिव हैं। ओके आपकी फैमिली में अगर कोई मसला है तो उसको आप चेक करें। ओके जैसे ही आप 40 से ऊपर जाएं इसका देखभाल करें, ओके क्योंकि इसको हार्ट को कोई भी बीमारी लग सकती है। पाकिस्तान में तकरीबन 25% लोग जो है उनको हार्ट, सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी अभी भी पाकिस्तान में हार्ट की वजह से है। तो जब अब हम बाकी चीज़ों से प्रोटेक्शन करते हैं कि ये चीज़ रोड में आपको एक्सीडेंट का डर है, टेररिज्म हो रहा है यहाँ पे, फलां चीज़, ये सारी की सारी हमें डेंजर है ना। हार्ट डिजीज़ एक डेंजर है इस कौम में, क्योंकि 25% लोगों की डेथ इसकी वजह से होती है। ठीक है, अब उसका ना चेक करना तो आप आंखें बंद कर रहे हैं ना। है कि बिल्ली आ गई है, कबूतर आंखें बंद कर ले। तो इसका चेक करना, आपकी जैसे ये एज, अगर आपकी फैमिली में किसी को ये मसला था पहले, आपके वालिद को, चचा को, बड़े भाई को, किसी को भी, तो आप रेगुलरली इसको चेक करवा लें। साल में एक दफ़ा आपने जाना है। आप गाड़ी भी तो चेक करवाते हैं, एक दफ़ा अपने आप को चेक करवा लेंगे साल में। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट का इसी तरह ध्यान रख रहे हैं जिस तरह बाकी चीज़ों का आप अपनी गाड़ी का, अपने बच्चों का, सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग, अप्रिशिएट इट, थैंक यू। जी, तो आपने डॉक्टर परवेज साहिब की गुफ्तगू सुनी और यकीनन पसंद भी की होगी। अब मुझे यानी फरियाल शेख को दीजिए इजाज़त। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान।